नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 2 दिन की बंदिशों के बाद खुले बाजार, काम पर लौटे लोग। हिमाचल में हादसा, कसौली में कार गिरी खाई में 2 लोगों की गई जान। पालमपुर के काहनपट में बस दुर्घटनाग्रस्त, 1 महिला की मौत और 11 घायल। शिमला में गेस्ट हाउस में फंदे से लटका मिला शव, सुसाइड नोट में बताया आत्महत्या का कारण। हिमाचल के 4 जिलों में 11 करोड़ से विकसित होंगे मॉडल कृषि फार्म। कोरोना का डरावना रूप आ रहा सामने, एक दिन में 3.54 लाख से ज्यादा केस, 2806 मौतें। वाराणसी में अंतिम क्रिया का भी व्यापार, कंधा देने के लिए चल रहा मोलभाव, लग रही बोली। भारत में कोरोना ने मचाई तबाही, कनाडा, फ्रांस और अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 2 दिन की बंदिशों के बाद आज तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश में बाजार खुल गए हैं। 2 दिन तक छाई रही वीरानगी के बाद आज लोग काम पर लौट आए हैं। ये तो नहीं कह सकते कि बाजारों में इस वक्त भारी चहल पहल है, पर इतना जरूर है कि बाजार खुले हैं। दिन बढ़ने के साथ ही इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि बाजार में जरूरी सामान की खरीदारी करने लोग आएंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में बहुत ज्यादा शादियां हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि खरीदारी करने लोग आएंगे। आज बसों में भी सवारियां नजर आई। शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी के बाद आज कार्यालय भी खुल गए हैं। ऐसे में वाहनों की आवाजाही भी कुछ हद तक सड़कों पर दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कसौली उपमंडल में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। हादसा पुलिस चौकी कुठाड़ के अंतर्गत पट्टा जोहड़जी सड़क पर हुआ है। चालक लक्ष्मण सिंह निवासी नेहल डाकघर पट्टा, तुलाराम तथा खुशीराम निवासी गांव बडहरी पट्टा कार में सवार होकर जा रहे थे कि पुलिस चौकी कुठाड़ के अंतर्गत पट्टा जोहड़जी सड़क पर उनकी कार अनियंत्रित होकर लुढ़क गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए थे। स्थानीय लोगों व पुलिस ने तीनों को मौके से निकालकर CHC पट्टा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद वहां से 2 को चंडीगढ़ के 32 सेक्टर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। तुलाराम और खुशीराम की इस दुर्घटना में मौत हो गई। जिला कांगड़ा में पुलिस थाना भवारना के तहत पड़ते काहनपट में सोमवार सुबह 7:30 बजे हिमाचल पथ परिवहन निगम के पालमपुर डिपो की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सदवा निवासी एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि चालक और परिचालक समेत 11 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें टांडा में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक निगम की बस सदवा से पालमपुर के लिए 7:30 बजे निकली थी। सदवा के 4 किलोमीटर आगे जाकर काहनपट में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। काहनपट पंचायत के उप प्रधान विशाल चौधरी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने इसकी सूचना भवारना थाना को दी और एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया। इसी बीच एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना लोगों ने निजी वाहनों के माध्यम से घायलों को टांडा पहुंचा दिया। बस में सवार सभी लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हुई सदवा की करीब 60 वर्षीय रतो देवी की रास्ते में मौत हो गई। ओल्ड बस स्टैंड शिमला के समीप एक गेस्ट हाउस में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक इसी गेस्ट हाउस में काम करता था। उसकी पहचान केशव चंद्र पुत्र काशीराम तहसील घुमारवी बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस को कमरे में सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में मृतक ने गेस्ट हाउस के साथ में काम करने वाले 3 लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने इनमें से 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस को सूचना मिली कि गेस्ट हाउस में एक व्यक्ति फंदे पर लटका पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने मृतक परिजनों को सूचना दी। पुलिस जांच कर रही है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉडल कृषि फार्म विकसित होंगे। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मटर के उन्नत किस्म के बीज का फार्म विकसित किया जा रहा है ताकि वहां के हजारों किसानों को मटर की पैदावार करने में मदद की जा सके। केंद्र सरकार के पास करीब 11 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर मंजूरी को भेजा गया है ताकि प्रदेश में किसानों को आधुनिक फार्म में आधुनिक कृषि तकनीक देने के साथ नवीन कृषि जानकारी प्रदान की जा सके। इसमें केंद्र और राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी 90:10% की होगी। प्रदेश के 4 कृषि फार्म को आधुनिक किया जा रहा है ताकि हिमाचल के किसानों को जागरूक करके उनकी आय दोगुनी की जा सके। कोरोना का डरावना रूप सामने आ चुका है। एक ही दिन में 3,54,531 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। हालात ये है कि 2,806 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक दिन में महामारी से जान गंवाने वालों की सर्वाधिक संख्या है। ये लगातार छठा दिन है जब नए संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ज्यादा रही है। इसके साथ ही संक्रमण के मामले बढ़कर 1,73,04,308 पहुंच गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,95,116 पहुंच गई है। कोरोना के हालात ये हैं कि इस वायरस ने पूरे कानपुर शहर को चपेट में ले लिया है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम यात्रा के दौरान 4 कंधे भी अब 4 से 5,000 में उपलब्ध हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण मौत होने पर परिजन भी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। स्थितियां ऐसी बन जा रही हैं कि शव के साथ 1 या 2 आदमी ही घाट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में शव को सड़क से लेकर चिता तक पहुंचाने के लिए 4 कंधों की बोली 4 से 5,000 रुपए में लग रही है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी है। भारत के बिगड़ते हालात देखकर फ्रांस, कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी सोच भारत के लोगों के साथ है, क्योंकि वे महामारी की विनाशकारी नई लहर का सामना कर रहे हैं। कनाडा भारत की मदद करने के लिए तैयार है। कनाडा भारतीय अधिकारियों तक ये निर्धारित करने के लिए पहुंचा है कि जरूरत के इस समय में हम किस तरह भारत की मदद कर सकते हैं। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर दिन ब दिन घातक होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 3.54 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमित मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं इस अवधि में 2,800 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।